फरमाइए, ये जो दो हमने उनके ड्रोन्स गिराए हैं इंडिया के, और ये कहा जाता है जासूसी के ड्रोन्स हैं, और कोई ये यहाँ पे कुछ चिप फेंकना चाहते थे या फिर फोटोग्राफ्स लेना चाहते थे, तो ये पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है इस जंग में शुरू में ही, जो अभी हुई नहीं। तो इसको कहाँ रखा जाता है और क्या इसका कोई पाकिस्तान को फायदा होगा, इंडिया को नुकसान होगा? इसमें आई थिंक पहले एक आदत थी हमारे पास, काम थी कैपेबिलिटी। मैं खुद रहा हूँ इसी एक सेक्टर में, नंबर में, जहाँ पे इन्होंने मारा है, तो आई कमांडेड वहाँ पे। तो वो हम बड़े हेल्पलेस फील करते थे जब इनके पास बेसिकली इजरायली ड्रोन्स होते थे जो काम। अभी ये ना भारत को पता नहीं चला कि पिछले 3-4 साल में ही ना सिर्फ ये पैरिटी पे आए हैं, बल्कि वी हैव नाउ गॉन। इसमें उतारने की भी कैपेबिलिटी है, शूट डाउन करने की भी। उसके ऊपर तो 5 असम राइफल का बकायदा टैग लगा हुआ था, तो उनका टैक्टिकल ड्रोन है। और दूसरा भी है, तो एक शो करता है कि जी प्रोग्रेस क्या। बिकॉज आपने अपना देखा है कि वॉर ऑन टेरर में काफी ड्रोन यूज किया हमने पाकिस्तान ने इफेक्टिवली। परसों भी जितना भी फारिज के खिलाफ हुई है कार्रवाई, तो इसका बड़ा इफेक्टिव सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग। और रशिया यूक्रेन वॉर से हमने बड़ा सीखा है। पूरा साल वॉर गेम्स होती रही है कि नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना, तो उसमें अल्लाह का फजल है। फिर थोड़ी बहुत जाके हमने अजरबैजान आर्मीनिया की लड़ाई में कुछ ट्रेनिंग वगैरह कह लिया, ऑब्जर्व किया और देखा। तो जो इस तरह टर्की के साथ यहाँ पे बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। ड्रोन में दे आर मच अहेड। ये स्वाम वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, मैरीटाइम ड्रोन है इंशाल्लाह, उसमें भी कोलैबोरेशन। तो उसमें मेरे ख्याल में एक एज है। दूसरा ये और से इंडिकेट करता है कि स्टार्ट में ये जो चीजें होती है, फ्रेटरसाइड हो गया, अपने बंदे मार दिए, अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया, ये कितनी कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ रैंक में आप सीनियर कमांडर्स को सैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उधर मोराल का भी इशू है। फिर सिक्स वर्सेस रेस्ट, आई थिंक 6 वर्सेस हिंदू अगर शुरू हो जाता है तो बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि 25% जो है इसका जो आई वुड से ऑफिसर कार्डर है वो सिखों से आता है, और उनकी बड़ी तादाद है डिस्पाइट डिस्प्रोपोर्शनेटली बीइंग लेस, और बाकी उनकी बाकी कमिटमेंट्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की गई। अभी भी आज हम थे, अच्छा इंटरेस्टिंगली दे वर कॉलिंग 3 एंटिटीज। अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में एक टीटीपी, बीएलए और बल्कि पीटीआई को आई नॉट स्टैचर्ड, लेकिन कह रहे थे जी निकल आए बच्चे पाकिस्तान फौज को पीछे से हमला कर दें। So this is the kind of perception they think. I think this threat has united Pakistan. आपका सिंध पंजाब का एक पानी का खामखा का इशू बना था, वो अल्लाह ने किया कि that has gone. I think उसमें अक्ल आई लोगों को, और ये this is a very good sign. और एक और बड़ी मशहूरी पाकिस्तान की है कि ये मीम्स बना रहे हैं, they are not taking Modi seriously, और उस पर इसको बड़ी सख्त परेशानी है। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी तरफ आना डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये दुनिया जो खामोश है इस वक्त, इमरान खान साहब के दौर में तो बहुत सारे लोग आ गए, अमेरिकन वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट, मदद चाहता हूँ, जो स्टेट डिपार्टमेंट के उनके वजीर हैं वो भी आ गए, और भी बहुत सारे लोग, ब्रिटिश हाई कमीशन आ गया, फिर सऊदी अरेबिया आ गया, फिर कतर आ गया। तो इस बार इनकी सपोर्ट नहीं मिल रही इनको किसी साइड से, वजह क्या हो सकती है? देखिए, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि इसमें सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि आप सपोर्ट बाज़ दफ़ा आप अपने सिफारती इक़दाम ना अच्छा करते हैं। अच्छा, उसकी एक वजह होती है, आप अपने जो आपका फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ठीक है। अब वी वर लकी कि हमारे पास शाह महमूद कुरैशी साहब से थे, हु वाज मच मोर एक्सपीरियंस सिटीजन। अब इसहाक डार साहब का अगर आप पिछला वो सारा कर ले, ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ व्हाटसोएवर। अब आप इसहाक डार साहब कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, बहुत बड़े पुराने, सुन ले नहीं, देखिए देयर आर सर्टेन प्लेसेस, फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस हो गया, ये या जो फॉरेन ऑफिस हो गया, ये दो चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको बाज दफा लोगों को एक डिफरेंट तरीके के लोगों को रखना होता है। नंबर 2, मैंने जो शुरू में बताया था कि जो इसहाक डार साहब ने खुद गिनाया कि उन्होंने 10 या 15 मुल्कों के नाम टोटल बताएं कि जी इन लोगों के साथ हमने बातचीत की है, इसके इससे उसे ये 4-5, लेकिन तो 10-15 है ना। सुन ले, दुनिया से बात करेंगे तो कीनिया ने क्या करना, कोबिया से करें, कीनिया से करें, मोरक्को से करें, दुनिया को करना ना, जब आपने दुनिया को करना ना, मोर देखिए, आपने जब अपना सपोर्ट लेना होता है तो छोटे मुल्क भी ना आपको वो करना शुरू कर देते हैं, ओवरऑल हो जाता है। इंडिया ने कोई 100-150 लोगों के साथ, 100-150 मुल्कों के साथ, आई एम श्योर उन्होंने भूटान वाले छोटे मुल्कों के साथ नहीं किए होंगे। 100 एम्बेसीज है, 100 एम्बेसडर सबके साथ करें। यहाँ जितने एम्बेसीज हैं उनको बुलाया इन्होंने फॉरेन ऑफिस में, नहीं बुलाया सबको, सर बुलाया ना, मैं नहीं बुलाया। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 15-20 से ज्यादा से इन्होंने बात नहीं की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है गलत होगी, हो सकता है मुझे पूरी तरह इल्म ना हो, मैं सिर्फ वो
बता सकता हूं जो मुझे इल्म है, ठीक है। दूसरी तरफ जो मुझे इल्म है वो ये था कि इंडिया ने इस जगह पे ज्यादा किया हुआ। अब यहां पे अगेन मैं कह रहा हूं, मेरा ओवरऑल मुकदमा इनके खिलाफ ये है कि इन लोगों ने इस चीज को, हालांकि यहां पे हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके बावजूद अच्छा, और जैसे अभी ये जो हमारे पास वो शवाहिद भी आ गए, हम लोगों ने उनको वैसे प्ले नहीं कर रहे। देखिए, जब आपके पास एक अच्छा बॉलर हो, जब आपके पास एक अच्छा बॉलर हो, आप उसको सही मौके पे उसको बॉलिंग ना दे, तो ये असल बात वही हो जाती है ना कि गीदड़ों का वो लीडर शेर हो तो सारे गीदड़ भी शेर की तरह लड़ते हैं, और अगर शेरों का लीडर गीदड़ हो तो सारे शेर भी गीदड़ों की तरह मरते हैं। प्रॉब्लम यहां पे आपको सीखना चाहिए सराना साहब। देखें, जब 27 फरवरी 2019 थी ना, जब पूरी यहाँ पे पार्लियामेंट में आपने कमेटी इकट्ठी की और उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने आके ब्रीफिंग दी, इमरान खान साहब नहीं आए, इसके बावजूद उन्होंने जंग जीती। यानी अगर लीडर अच्छा हो ना तो घर बैठा हो तो अच्छा होता है। ये देखें, बात ये है कि इनका काम है तनकीद करना, ना भी गुंजाइश हो तो तनकीद इन्होंने करनी है। बहरहाल जो सफारत की फ्रंट के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं, हमें अबूर है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, वो चैलेंज कर रहा है इंडिया के क्लेम को, एविडेंस मांग रहा है। और देखें, ये जो कह रहे हैं कि जी सारों से करें, हम सबके साथ एंगेज हैं। आप के लोगों को इन्वॉल्व करें। एक मिनट जस्ट देखिए, मैं मिसाल देता हूँ। अब अता तारर साहब ने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारी तरक्की से डरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये लोगों को इस चीज से हटाने के लिए सब कुछ किया। अब ये चीज कहने वाली बनती है, प्लीज करिए। नहीं देखें, उस तरह तो ये चीजें जो कह रहे हैं कि वो खान साहब को ले आएंगे तो पता नहीं दुनिया जो है वो खड़ी हो जाएगी और सलूट मारना शुरू हो जाएगी, ये यूनिटी तो होगी। नहीं देखें नहीं, बात ये कि ये तो हर एक का अपना मौकफ होता है ना। तो बिल्कुल हम पाकिस्तान जो है इट इज ऑन द रोड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसमें कोई शक नहीं है। और बलूचिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, जिसके अंदर बिल्कुल हम क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, उसका मकसद ये है कि आप अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को रोकना चाहते हैं। और ये इंडिया ने जो कोशिश की है वो आपको इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन उसको वापस उल्टा पड़ गया। उसकी कोशिश क्या है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। आज हमने क्या किया, हमने इंडिया के मुंह के सामने हमने बेनकाब कर दिया दुनिया के सामने इंडिया का असली चेहरा कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो टेररिज्म कर रहा है। तो ये बिल्कुल हमारी जो तारिर साहब ने बात की है, दुरुस्त की है कि वो हमारी इकोनॉमिक तरक्की और जो है वो गला घोंटना चाहता है, जो कि हम नहीं होने देंगे। वरना ये एफर्ट जो है वो ये क्या है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इसी मकसद से है। और कोई वो सबूत, तो मैं समझता हूं हम लोग वी आर ऑन द, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। और देखें, अगर इतनी ही बड़ी पावर है इंडिया और इतना ही बड़ा वो दुनिया के अंदर जो है उसका मौकफ माना जा रहा है, तो किसी ने क्यों नहीं सपोर्ट किया इंडिया के मौकफ? एक मुल्क ने भी नहीं किया। कोर है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रही है, उनका कमांडर बदल दिया है। तो अब जंग से पहले या जंग के दरमियान अगर कमांडर तब्दील किया जा रहा है तो इसको क्या समझना चाहिए? जाते हैं, ये 2-3 वर्जन आ रही हैं। एक तो ये है कि प्रॉब्ली वांटेड टू ओपन माउथ, तो सारा इल्जाम उस पे आ रहा था कि आप क्या कर रहे थे, और उसको स्केपगोट बनाया जा रहा था। एंड प्रॉब्ली ही सेड कि आई देन डिस्क्लोज, ये जो फॉल्स फ्लैग वाली, और अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी यही बता रहा है। आई थिंक एक लिहाज से हाईली डीमोरलाइज्ड है। एक मैं और आई थिंक इसमें तो जो बातचीत हो रही है कि 2 यूनिटों की फ्रेटिसाइड हो चुकी है ऑलरेडी बारामूला में। 13 सिख रेजिमेंट है और 185 बीएसएफ ने एक दूसरे पे फायर किया, उसमें 5 सिख मारे। एक मेजर जो मेरी इतला है, आई थिंक अवतार सिंह, वो मारा गया आपस में। अच्छा, इसकी वजह क्या? इसकी वजह है कि एक तरफ बैटल हार्डन फौज है जो 20 साल से लड़ी है, टाइम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है। हमारा हर जवान, अभी आई थिंक इस वक्त कोई जर्नैल नहीं है पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त 30 साल तक जिसने 3-4 डिप्लॉयमेंट्स नहीं देखी वॉर टाइम की वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो आपकी एक सेकंड नेचर बन चुकी, वहां पे ताजा है। डोवल बल्कि कहता है हमें जंग की जरूरत है ताकि फोर्ट ट्रेन, तो ये कंफ्यूजन भी रहेगी। लास्ट टाइम दे शॉट ऑन देयर ओन हेलीकॉप्टर्स पे टॉट में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मोरल डाउन है। देयर इज आल्सो अनदर वीडियो जिसमें लोग पूछ रहे हैं, फौज के जनरल उठ के जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। सो देयर इज लॉट ऑफ आई थिंक रिजेंटमेंट। फिर सिखों ने एक बड़ा प्रेशर डेवलप किया है कि पंजाब से शायद हम ना गुजरने दें। तो ऑल टोल्ड, अच्छा फिर थोड़ा सा एयर कैपेबिलिटी को जरूर देख लें। अभी जो PL-15 आ गया है पाकिस्तान के पास, स्टैंड ऑफ सिस्टम है, तो 200 किलोमीटर तक तो शायद टेक ऑफ भी ना करने दें अंदर भारत के। आपकी ड्रोन कैपेबिलिटी मैरीटाइम में बता दूं 1500 मील की अल्लाह के फजल से है, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह का खतरा नहीं है। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई जरूर होगी, इसमें दुश्मन के लिए तैयार रहें। अल्लाह के फजल से हर लिहाज से इस वक्त वी आर ऑन सुपीरियर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं।